डायबिटीज़ को जो रीजंस है होने के वो क्या है? हो गया कि 90% लोग अपने हाथों से शुगर की बीमारी ओढ़ गए। तो पुराने ज़माने में डायबिटीज़ जिन लोगों को कंफर्म होता था तो उसको टेस्ट करने के लिए पुराने ज़माने में कैसा टेस्ट किया जाता था? पैरों का कटने का सबसे अहम वजह, जी, हर ओल्ड एज पेशेंट्स को होना ज़रूरी है या नहीं? सबसे बड़ी साजिश हमारे भारत में जब हुई तो आपको इंटरनेट फ्री दिया गया। पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लोगों को डायबिटीज़ कंफर्म हो चुका है तो उनके सेक्सुअल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है एक ऐसी डिजीज़ के बारे में होने वाला है जिसको साइलेंट किलर कहते हैं, और डाटा के हिसाब से हमारा इंडिया इस डिजीज़ को लेकर कैपिटल कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है कि डायबिटीज़ होता क्यों है और डायबिटीज़ को क्यूर कैसे करें और डायबिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी हेल्दी कैसे गुजारें। और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन लेकर आना चाहता हूँ। तो आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर नजीफ फ़हमी, जो कि पिछले 28 ईयर्स से सिर्फ डायबिटीज़ को ट्रीट ही नहीं कर रहे बल्कि डायबिटीज़ के साथ हेल्दी लाइफ गुजारने का एक तरीक़ा बता रहे हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर नजीफ फ़हमी। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में A to Z, कि डायबिटीज़ है क्या और डायबिटीज़ को क्यूर कैसे करें। बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए। डायबिटीज़ आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है। शुगर जी मीठे से बात होती है, लेकिन इस मिठास में बहुत ज़्यादा कड़वाहट जी पाई जाती है, जी जिसकी वजह से ज़िंदगियां जो हैं बहुत कड़वी हो जा रही हैं। जी ज़िंदगियों का हर एस्पेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है। बेशक। तो एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। डायबिटीज़ के एक्चुअल मीनिंग क्या है? डायबिटीज़ है क्या मीन? डायबिटीज़ यानी ये एक अरेबिक वर्ड है, जी जिसमें ये देखा गया था कि यूरिन में शुगर पाया गया, जी तो उसकी वजह से उसका नाम ज़ियाबतीस पड़ गया। वो आगे बढ़कर जो है डायबिटीज़ बन गया। ओके। तो इसमें ये होता है कि जिस्म में शुगर का लेवल अच्छा। जब नॉर्मल जितना चाहिए उससे जब बढ़ जाता है, जी। तो यूरिन से, पेशाब से शुगर निकलना शुरू होता है। अच्छा। ये जब शुगर निकलना शुरू होता है तो पिछले ज़माने में वो लोगों ने शुगर यूरिन में टेस्ट करने के बाद उसको पता किया, तो पता चला कि उसमें शुगर आ रहा है। अच्छा। तो उसका डायग्नोसिस उन लोगों का ऐसा था कि उस यूरिन को जो है चींटियाँ लग गई, या मकोड़ों का अगर मकोड़ों ने यूरिन को जी। घेरना शुरू किया, तो तब साइंसदानों के जहन में ये बात आई। अच्छा। इस तरह से डायबिटीज़ नाम पड़ा। तो इसके अब आगे चलकर तो अब तरक्की हो गई है, और डायग्नोसिस हमारा बाज़ाब्ता खून की बुनियादों पे, खून के बेशक। टेस्ट की बुनियादों पे होता है। जी। डायबिटीज़ होता क्यों है मेन? एक्चुअल में डायबिटीज़ को जो रीजंस है होने के वो क्या है? डायबिटीज़ होने के रीजंस, आजकल का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे खाने पीने की आदतें। जी। खाना पीना, सोना उठना, बैठना और वर्जिश, ये सबसे बड़ा रीज़न आजकल बन गया है। बेशक। लेकिन कुछ हेल्दी लोगों को, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा भी लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है। जी। वो उनका ख़ानदानी मर्ज़ हो सकता है, जैसे जेनेटिक्स से आया हुआ डिजीज़। जेनेटिक से आने वाला मर्ज़ कह सकते हैं आप उसको। जी। अगर वालिदा, सिर्फ एक वालिदैन में से किसी एक को, माँ बाप में से किसी एक पेरेंट्स को में। अगर शुगर है, जी। तो एक 30% बच्चों में शुगर होने का चांसेस है। चांसेस रहता है, ख़तरा रहता है। जी। लेकिन अगर दोनों माँ बाप को, दोनों को शुगर है, जी। तो ये परसेंटेज यानी रिस्क बच्चों को 50% से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। तो जिनके ख़ानदान में शुगर है, उन लोगों को 30 साल के बाद हर एक को हर साल में एक बार शुगर चेक कर लेना ज़रूरी है। तो कंफर्म होना है, कंपलसरी आने वाला है कन्फर्म जिनके नहीं, पेरेंट्स को। परसेंटेज, ये प्रोबेबिलिटी रहती है, अच्छा। अंदाज़ा रहता है, रिसर्च की बुनियादों पर ये कहा जाता है अच्छा। कि ये आ सकता है, तो एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, जी। उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। अच्छा। तो डायबिटीज़ होने के जो हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता है, तो वो बढ़ने के चांसेस, रीज़न क्या है उसका? जो शुगर लेवल बढ़ता है ना बॉडी में, तो उसका रीज़न, मेन रीज़न क्या है बॉडी में? हम जब खाना खाते हैं, चाहे जी। हम रोटी खाएं या चावल, जी। फिर फ्रूट्स, ये जब हम खाते हैं तो ये जिस्म में जाके इस ये ब्रेकअप होता है, इसका डाइजेशन होता है, ये हज़म होती हैं चीज़ें, जी। ये डिवाइड होकर शुगर बनता है, अच्छा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये जी। जब बनते हैं तो इसको जो है हमारे जिस्म में, जैसे ही खून में ये पेट में, इंटेस्टाइन, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होके खून लीवर में पहुँचता है, फिर वहाँ से जो है खून में ये पहुँच जाता है शुगर।
अच्छा। तो वहाँ पर इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज लबलबे से निकलता है जी। और खून में बढ़ता हुआ जो शुगर है उसको फ़ौरन वहाँ से निकालता है, निकाल कर जो है उसको मसल्स में, लीवर में डिपॉजिट कर देता है, वहाँ ले अच्छा, आकर जमा कर देता एज ए आर्मी का वर्क करता है वो। है। आर्मी का वर्क नहीं, जी। ट्रैफिक पुलिस का वर्क करता है। अच्छा। और डायरेक्ट करता है, वहाँ से पकड़ के ले जाता है, जी। डायरेक्ट करके उनको इस्तेमाल करने ओवरऑल का बॉडी के ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। सप्लाई करता है, नहीं स्टोरेज करता है। अच्छा। ऑर्गन्स जो डायरेक्टली शुगर का इस्तेमाल करते हैं वो ब्रेन है, हार्ट है, अच्छा। ये लोग डायरेक्ट शुगर का इस्तेमाल करते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। जी। लेकिन इंसुलिन ये करता है कि खून में से शुगर को निकाल लेता है। तो जिन लोगों के जिस्म में इंसुलिन का काम जी। कम हो गया, जी। या यूं कहेंगे कि इंसुलिन किसी के जिस्म में अगर इंसुलिन बहुत कम हो जाता है, बनता ही नहीं है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ यानी बच्चों में देखा गया अच्छा, है, ओके। नौजवान बच्चों में जो देखा जाता है। जी। आजकल का सबसे आम 90% जो लोग हैं, 90% लोग जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। अच्छा। यानी जिसमें इंसुलिन का काम या तो इंसुलिन थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो गया, कुछ भी रीज़न की वजह से पैंक्रियाज से नहीं निकल रहा, जी। या फिर इंसुलिन की क्वांटिटी अच्छी खासी है जी। लेकिन जिस्म इंसुलिन के हुक्म को नहीं मानता, यानी मसल्स, लीवर इंसुलिन के हुक्म को नहीं मानते। इंसुलिन का जी। हुक्म यह है कि ये शुगर जो खून में आया है आप ले लो, जी। लेकिन वो नहीं मानते, तब खून में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो इस तरह से डायबिटीज़ डायग्नोस होता है अच्छा, और शुगर ओके। खून में बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ के यानी कि 2 टाइप्स है, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ हाँ, 2। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, इस तरह से उसका डायग्नोसिस अच्छा, ओके। कर सकते हैं हम। तो ये जो डायबिटीज़ 1 होता है, नॉर्मल छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। छोटे बच्चों में आमतौर पे पैदाइशी तौर पर बाय बर्थ उनके पास इंसुलिन नहीं बनता। जी। जब वो इंसुलिन नहीं बनता तो जैसे वो कुछ खाएंगे, जी। जैसे शुगर बनेगा तो शुगर खून में बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ना जाता है, चालू तो हो। उसको टाइप 1 कहते हैं। अच्छा। टाइप 2 डायबिटीज़ आमतौर पर बड़े लोगों में पाया जाता है। और डायबिटीज़ जिन लोगों को है उनके कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं क्या डायबिटीज़ के रहने के? हाँ, डायबिटीज़ के सिम्टम बहुत आम सिम्टम है। जी। ऐसा पहचानना भी उतना आसान नहीं होता। अगर शुरू शुरू में अगर हम देखें तो पहचान नहीं सकते, लेकिन जब डायबिटीज़ थोड़ा बढ़ जाता है तो अच्छा। बहुत ज़्यादा पेशाब का होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, जी। वेट लॉस होना, चक्कर आना। चक्कर आना तो थोड़ा रेयर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगना, पेशाब आना और आपके मुंह का सूखना, अच्छा। ये चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि शायद डायबिटीज़ होगा। वेट लॉस, वज़न का कम होना, ये एक आम सिम्टम है उसका। जी। और मेन इंसुलिन का फंक्शन जो आपने बताया था कि अपने ब्लड को जहाँ पे शुगर रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई करता है, मेन ये फंक्शन है ना इंसुलिन का। हम्म, जी। खून से शुगर निकलता, अच्छा। इंसुलिन जी। खून में जब शुगर आ जाता है डाइजेशन के बाद एक्सेस उसको निकालता है। एक्सेस शुगर को। हाँ, लेवल मेंटेन करता हूँ। अच्छा, जितना लेवल ज़रूरी मेंटेन। है ना, दिमाग जी। हमारा, पूरे मसल्स वगैरह सब शुगर पे काम करते हैं, जी। लेकिन लेवल मेंटेन करता है, उतना ही लेवल मेंटेन करता है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको निकाल कर मसल्स में, लीवर में ले जाके तो उसको इंसुलिन डिपॉजिट। रेजिस्टेंस क्या होता है फिर? इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जैसे मैंने बताया, जी। यानी मसल्स को, लीवर को, इन लोगों को इंसुलिन की बात सुननी चाहिए। जी। लेकिन जैसे ही हमारे जिस्म में चर्बी बढ़ना शुरू होती है, फैट जमा होना शुरू होता है, अच्छा, ओके। तो उसमें ये होता है कि जिस्म के जो सेल्स हैं जी। मसल्स के अंदर, लीवर के पास, वो लोगों को इंसुलिन जो है ये करता है कि भाई ये शुगर ले लो, तो चाबी के तौर पर सेल को खोलता है और अंदर जो है, सॉरी, शुगर लेने के लिए कहता है और शुगर अंदर स्टोर कर देता है ले जाकर। तो एक्सेस शुगर ऐड होना चालू होता है सेल्स ऐड में। होना चालू हो जाता है। जी। लेकिन जैसा 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 हम अगर शुगर की मकदार, क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं या रोटी चावल ही ज़्यादा खाते हैं और शुगर ज़्यादा बनना शुरू होता है, अच्छा। तो फिर इंसुलिन की क्वांटिटी कम पड़ जाती है और शुगर की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। जी। तो फिर आगे जाके फिर ये इंसुलिन क्या करता है, इसी को फिर कन्वर्ट कर देता है फैट में। जी। जब ये चर्बी जमा होना शुरू होती है, तो चर्बी जैसे ही जमा हो जाती है मसल्स में और पेट पर चारों तरफ, जी। तो फिर इंसुलिन का काम ब्लंट हो जाता है, यानी इंसुलिन अपना पूरा काम कर नहीं पाता। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो अपने को इंजेक्शन देना पड़ेगा शायद। हाँ, नहीं, वो अब तो इंसुलिन के देखिए, इंजेक्शन दिया जाता है ना पेशेंट्स हाँ को। हाँ हाँ, तो उसमें ये होता है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंसुलिन की मकदार बढ़ती जाएगी, तो इंसुलिन काम नहीं करता। लेकिन रेजिस्टेंस में इंसुलिन उतना काम नहीं करेगा। जी। रेजिस्टेंस के वास्ते, यानी मैंने बताया कि फैट जमा हो गया यानी वजन बढ़ गया, जी। तो उनकी ग़िज़ा से शुगर को कम करना पड़ेगा जी। और उनके जो फैट डिपॉजिशन हो गया, चर्बी जमा होगी, उसको गलाना पड़ेगा। जी। तो उसके बाद इंसुलिन तो मौजूद है ना, जी। तो वो अपना काम नॉर्मल करना शुरू करेगा। तो इस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप लड़ बस है। सकते हैं। और
देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ कंफर्म हो चुका है तो उनको फ्रिक्वेंटली यूरिन होता है, यानी कि बार बार पेशाब जाते हैं वो। उसका रीज़न क्या है मेन? इंसुलिन शुगर ज़्यादा हो गया आपके ब्लड में, जी। क्योंकि और इंसुलिन वहाँ पर काम करने से इंसुलिन का सिस्टम फेल होना शुरू हो गया, जी। तो शुगर आपकी यूरिन से निकलना शुरू होता है। अच्छा। तो शुगर अकेला नहीं निकलता, जी। शुगर अपने साथ पानी को लेकर निकलता है। अच्छा, ओके। तो इस वजह से पेशाब के ज़रिए से पेशाब के जरिए पूरा से जब शुगर शुगर निकलता है तो उसके साथ बहुत कुछ पानी निकलता है, इसलिए बार बार पेशाब आता है। अच्छा। इसी वजह से मुंह भी सूखता है, जी जी, तो अपने को फिर से डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन होता है, फिर से डिहाइड्रेशन में पानी पानी कम पीने होने के। की वजह, जी। इसलिए बार बार प्यास लगती है। जी। तो ये सब सिम्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक क्वेश्चन ये था कि आपके पुराने ज़माने में, अभी तो नया टेक्नोलॉजीज आ गए, तो पुराने ज़माने में डायबिटीज़ जिन लोगों को कंफर्म होता था तो उसको टेस्ट करने के लिए पुराने ज़माने में कैसा टेस्ट किया जाता था? पुराने ज़माने में टेस्ट करने के लिए यूरिन का इस्तेमाल होता था। अच्छा। यूरिन में टेस्ट करते थे, जी। अलग अलग तरीक़ों से करते थे। लेकिन आज भी जो है वो जहनों में है लोगों के। लेकिन अब यूरिन का टेस्ट बहुत, यानी यूँ समझिए, क्रूड टेस्ट है, जी। मोटा मोटी बात है। अच्छा। लेकिन परफेक्ट चेक करना है तो ब्लड शुगर आजकल टेस्ट हो रहा है। जी। लोगों में बहुत गलतफहमी है कि सिर्फ अब यहीं से जो वेन से जो शुगर लेकर टेस्ट होता है वही सबसे अच्छा है। अच्छा। ग्लूकोमीटर्स का शायद 10% 20% ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी। आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी खासी एडवांस हो गई है। बेशक। तो आप अगर ग्लूकोमीटर से भी चेक करते हैं तो वो शुगर का लेवल आपके, यानी आपके बॉडी के लेवल से और या वेन से लेने के बाद जो टेस्ट होता है दोनों से मैच करता है। जी। आजकल तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, चिप्स आ गए हैं कि आप अपने हाथ पर लगाकर 15 दिन छोड़ दीजिए, अच्छा। तो हर 15 मिनट में वो फ्रेश शुगर की रीडिंग आपको मोबाइल पे दे देता है। एडवांस वायरलेस कनेक्शन, टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो उससे भी आपको शुगर टेस्ट की जा सकती है आजकल। क्या डायबिटीज़ की वजह से हमारे आँखों पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? डायबिटीज़ जिस्म के हर हिस्से पर वो नुकसान पहुंचाता है, जी। क्योंकि वो जहाँ पर जाकर शुगर की एक्यूमुलेट हो ज़्यादती जाता। की वजह से जी। हर जिस्म का हर ऑर्गन नुकसान होता है उसको, जी। क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी, उसके जो है अंदर जो है सूजन बढ़ना शुरू होती है, जी। इसकी वजह से हर ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू होता है। अच्छा। आँख है, दिमाग है, आँख है, हार्ट है, किडनी है, मसल्स हैं, सब सब तरह उसके अक्सर ऐसा साथ। देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो उनके आँख ब्लाइंड होने के चांसेस है, अंधे हो जाते लोग। हाँ, सो ये एक बहुत अहम वजह है जो निगलेक्टेड है, जी। यानी जिसकी तरफ ध्यान नहीं देते लोग। लेकिन शुगर का ज़्यादा होने की वजह से आँखों का जो पिछला पर्दा है, रेटाइना, जी। जहाँ पर हमारी इमेज बनती है, जी। वहाँ पर जो है उसके सेल्स में शुगर जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो वहाँ पर शुगर की वजह से आँख के उस हिस्से पर प्रेशर बढ़ता है। जी। प्रेशर बढ़ता है यानी मेटाबॉलिक प्रेशर यू कैन से। जी। तो उसकी वजह से आँख के पिछले पर्दे में या तो खून की नालियाँ डैमेज वीक हो जाते होकर हैं। डैमेज हो जाती हैं, जी। जिसकी वजह से खून बह जाता है, या अच्छा। वहाँ सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो इमेज हम देख रहे हैं, पिछले पर्दे पे जाके जो इमेज बनना है, जो तस्वीर बनना है, जी। वो जी। डिस्टर्ब होना शुरू होती है, जिसकी वजह से अंधापन हो सकता है। अच्छा। उसके साथ साथ शुगर के मरीजों में कैटरैक्ट जो बीमारी है, मोतियाबिंद की जो बीमारी है, वो आमतौर पर 60-70 के बाद देखी गई है। अच्छा। लेकिन शुगर के मरीजों में वो जल्दी भी आ सकती है, 30-40 साल में भी वो कैटरैक्ट जिन हो लोगों सकता को है। शुगर लेवल बढ़ गया तो उनको कंफर्म। अनकंट्रोल डायबिटीज़ वालों को होता है ये सब अच्छा। आमतौर पर। जी जी, डायबिटीज़ हर ओल्ड एज पेशेंट्स को होना ज़रूरी है या नहीं है? नहीं, हर ओल्ड एज वालों को तो नहीं होता ना। आप ज़रूरी देख रहे नहीं हैं, है। हम देख रहे हैं ना हमारे घर में सबको जी। ओल्ड एज होती है शुगर हो जाता है, ऐसा नहीं है, गलत ख्याल है। जी। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, तो डायबिटीज़ पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफस्टाइल से? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आजकल का लाइफस्टाइल में क्या क्या आ जाता बहुत है वो ज़्यादा पहले बिगाड़ा गया। समझना ज़रूरी है। जी। लाइफस्टाइल यानी हमारे खाने पीने की आदत, हमारे रहने सहने की आदत, जी। हमारे सोने उठने बैठने की आदत, जी। और हमारे काम करने की, यानी वर्जिश करने की हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो हम कैसे गुजारें, ये तमाम चीज़ें लाइफस्टाइल में आ गई। जी। तो जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं जी। तो हमारे लिए कामकाज एकदम आसान बटन्स हो पे हो गया। गया, जी। आसान हो गया। बहुत ज़्यादा। बटन्स पे काम हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि सुबह उठने के बाद ब्रश करना है, मुंह धोना है, तो उसके लिए हमको बाउली से पानी निकालना पड़ता था, पानी निकालना। घड़े उठा कर लाना पड़ता था, जी। पानी गर्म करने के लिए लकड़ी तोड़ना पड़ता था। मगर आजकल ये हो गया, ये तमाम चीज़ें एक एक दो बटन दबाने के बाद तमाम चीज़ें हीटर आपको पे मिल गर्म रही हो है गया। आसानी से। जी। फिर हमारे बचपन में हमने देखा है कि अगर
आपको कोई अच्छा मीठा खाना है या सिंपल चिकन का सालन अगर खाना है, जी तो घर में बहुत बड़ा मेहमान अगर आता था जी। तब वो खाने के स्पेशल लिए मिलता सालन था बनता बस। था। जी आजकल ऐसा है कि चलते चलते घर से फ़ोन आ जाता है कि अभी ऑफिस से निकले या काम से लौट रहे हैं, जी उस वक्त फ़ोन आता है कि इधर आते आते चिकन ला लीजिए। जी। तो हम 10 मिनट के अंदर अंदर चिकन चिकन बन में के तैयार होके हमारे टेबल पे आ रहा है। पहले खाने के मामले में लोग जो है इतना ज़्यादा एहतियात करते थे पहले। एहतियात नहीं करते थे, बल्कि इतना वैरायटी अवेलेबल नहीं थी। जी खाना इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, इतना टेस्ट और इतने हंगामा भी नहीं था। एक्चुअली इसके पीछे एक साजिश है, जी। एक फूड इंडस्ट्री की जो साजिश है। अच्छा। जैसे आजकल लोगों ने साजिश करके हमको मोबाइल में उलझा दिया है। बेशक। जैसे सबसे बड़ी साजिश हमारे भारत में जब हुई तो आपको इंटरनेट फ्री दिया गया। जी आपको पहले फ्री 1 साल आदत डाली गई, जी हो बेशक। उसके बाद फिर आपको पैसे फ़ोन दिए की गए। तो आदत अब पड़ आप गई। हम जो है मोबाइल जब से लॉन्च हुआ तब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल पहले 1 GB एक महीने में भी काफ़ी हो जाता था, बहुत बच ज़्यादा जाता हो था। जाता। अब एक दिन में 3 GB भी कुछ लोगों को काफ़ी नहीं हो काफ़ी रहा नहीं है। हो रहा। तो इस तरह से खाने पीने के सिलसिले में हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी काम खाने पीने के लिए रवैये को बदला गया। जी कैसे बदला गया? यानी पहले ये होता था कि कोई अच्छा काम हो गया तो लोग जो है रोज़ा रखते थे, जी उपवास रखते थे। हमारे जी गांव में उपवास का बहुत चलन था। जी। लेकिन अब क्या हो गया? जैसे ही कोई चीज़ छोटी मोटी हो गई तो उसके बाद फंक्शन पे आ पार्टी हो रही, जाता। जी पार्टी हो रही। पार्टी। पार्टी के नाम पे हम सब हाई शुगर डाइट ले रहे हैं। जी चाहे कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कीजिए आप, उसमें अच्छी खासी शुगर होती है, 30-40 ग्राम 50 ग्राम शुगर एक कोल्ड ड्रिंक में होती है। जी। फिर आप फास्ट फूड खाते हैं, बेकरी के आइटम खाते हैं, तो उसमें शुगर आ जाती है, वो अंदर जाके शुगर बन जाती है। तो इस तरह से फिर आजकल जो जंक फूड अ, ज़्यादा आ गया अभी तो। ये सब जंक फूड बहुत की ज़्यादा है। मिसालें ही हैं, जी उसकी वजह से शुगर बढ़ा। तो लाइफस्टाइल में खाने पीने का सबसे बड़ा रोल हो गया। फिर वर्जिशों के नाम पे पहले साइकिल चलाया करते थे, पैदल फिरते थे, लेकिन अब मोटरसाइकिल कारें आने की वजह से वो भी हमारे हाथ से निकल गया। जल्दी सो के जल्दी उठना हुआ करता था। जी अब मोबाइल और कोविड के बाद तो और मामला बिगड़ गया। जी। रात रात जागना है, रात में 1 बजे 2 बजे तक जागना है, तो वो सारी आदतें रात अभी जाग तक रहे अभी तो सारी नौजवान। रात भी जाग रहे। तो वो आदतें जो है अभी भी हमारी अच्छी तरह से चेंज नहीं हुई, चेंज करना चाहिए उसको। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से वो आप जैसे पूछ रहे थे कि जेनेटिक्स यानी वालिदैन से होता है क्या, वो होता है 10% में। जी लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि 90% लोग अपने हाथों से शुगर की बीमारी ओढ़ रहे हैं। जी तो अभी मैं ओपीडी में बैठा हुआ था तो एक पेशेंट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं नहीं मुझे शुगर नहीं है। जी मैंने कहा आपका पेट बहुत बड़ा है, आप शुगर तो चेक कर लीजिए। तो सीधा 288 निकल गया शुगर। जी। उनके ख़ानदान में किसी को शुगर नहीं है। अच्छा। तो इस तरह से शुगर इवन गांव के लोगों में भी आ रहा है। और दूसरा मसला भारत में ख़ास तौर पे ये है कि हम देखेंगे कि पहले खेत में काम करने वाली ख़वातीन भी और जेंट्स भी, जी सबका मामला जो है वहाँ पर भी शुगर बहुत तेज़ी से फैल रहा। तो वो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद हो रहा। तो ये देखा गया है कि भारत का मामला, भारत में रहने वालों का जेनेटिक्स का मामला जो है, जीन्स में भी शुगर है, ये भी कहा जा सकता है। इसलिए कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा हाँ, है शुगर। पूरी दुनिया का जो है कैपिटल माना जा रहा है अभी कैपिटल माना जा रहा है डायबिटीज़ डायबिटीज़ का। को लेकर। जी डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो गया जी। भारत। तो आपने अभी कहा कि डायबिटीज़, अभी आपके पास एक पेशेंट आए थे जो ओबेसिटी थी, उनको हम्म ओवरवेटेड थे। हम्म। तो हर ओवरवेट पेशेंट्स को कंपलसरी डायबिटीज़ होना कंफर्म हो सकता है? नहीं, होने कंफर्म के नहीं, चांसेस हो कंफर्म सकते नहीं, हैं। जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। रिस्क है ना। जी जैसे ही वजन बढ़ गया, चर्बी बढ़ गई, तो जी। आपको शुगर होने का चांस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। मगर आजकल, पहले ऐसा था कि 40 साल 45 साल के बाद हम शुगर चेक करते थे, बीपी चेक करते थे। जी लेकिन आज 25 से 30 साल के बाद, चाहे आपके ख़ानदान में शुगर हो ना हो, हमारी ओपीडी में ये रूल बना हुआ है। जी बीपी चेक करना, पल्स चेक करना, टेम्परेचर चेक करना और शुगर चेक करना, फिर हम वजन चेक करके पेशेंट हमारे पास आना चाहिए जी। 30 साल के बाद। और अच्छा। 1 साल के अंदर अगर उसका 1 से 2 बार शुगर चेक होना ज़रूरी। अभी एक आलसीपन लोगों में पाया जा रहा है कि पहले तो फ्रूट्स खाया जाता था, अब फ्रूट के नाम पे फ्रूट का जूस पीते हैं। तो फ्रूट का जूस पीना बेहतर है या फ्रूट खाना बेहतर है? देखिए, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज रहता है, वो जी एक किस्म की शुगर है। जी आप अगर उसको रिफाइन कर देंगे, जी जैसे पहले जो आटा हुआ करता था जी वो हम पूरा का पूरा इस्तेमाल करते थे, उसको छानते नहीं थे। जी हाँ, अब मैदे के तौर पर इस्तेमाल करें। फ्रूट्स का भी मामला वैसे ही है, मैदे में जितनी बीमारियां हैं जी उसी तरह फ्रूट में आ जाएंगी तमाम चीज़ें। फ्रूट में से आप फाइबर निकाल देंगे, अगर उसका जो रेशा है जी वो अगर निकाल देंगे और उसमें से सिर्फ फ्रुक्टोज अलग कर लेंगे, जी तो पक्की बात यह है कि शुगर बढ़ जाएगा। तो पूरा का पूरा फ्रूट इस्तेमाल करना
अपन खा ज़्यादा के। बेहतर है। जी जूस आपको यानी बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ाने में मदद देता है। जी। तो अब सही देखा जाए तो अपन फ्रूट खाना चाहिए, पूरा फ्रूट खाना पूरा चाहिए। फ्रूट खाना यस। चाहिए जी। और शुगर पेशेंट्स को अगर उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी पर ज़ख़म बनता है, तो उस ज़ख़म को कैसे ठीक करें? सबसे बुनियादी चीज़ है शुगर का अच्छा कंट्रोल होना ज़रूरी है। जी शुगर अच्छा कंट्रोल रहेगा तो वहाँ पर जो है सेल्स में जहाँ पर इंजरी हुई, जहाँ मार लग गया, वहाँ पर शुगर अगर ज़्यादा रहेगा तो वो बैक्टीरिया को बढ़ने में उनकी ग़िज़ा बन जाता है जी। और वो तेज़ी से वहाँ बैक्टीरिया बढ़ते हैं, फिर वो ग्रोथ इन्फेक्शन होना फैलता चाहिए। है। जी इसलिए पैरों का ज़ख़म, पैरों का कटने का सबसे अहम वजह जी भारत में जी शुगर की वजह से पैरों का इन्फेक्शन है। जी और दूसरा, शुगर की वजह से नसों का ख़राब होना है। जी सुनपना हो गया और मार लग गया तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता, 2 4 6 8 घंटों में, रात में मार लगा, सुबह तक पैर सूज जाता है जी और वहाँ पर शुगर ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं जी। और फ़ौरन बीमारी फैल जाती है, तो पैर भी काटने की नौबत आ जाती है आ आमतौर जाती पर। है। इसलिए अच्छा शुगर कंट्रोल ज़ख़म को जल्दी भरता पहले ज़ख़म हील करने के लिए सबसे मेन चीज़ अपने शुगर को नॉर्मल पे है। रखना है। शुगर बेहतरीन कंट्रोल होना जी। चाहिए, बाकी और खाने शुगर चाहिए। नॉर्मल रखने के लिए अपने को हेल्दी लाइफ गुजारना ज़रूरी है। हम्म, जी। और अभी कैसा है, लेडीज़ को बोला गया कि हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए एक्सरसाइज करना। तो लेडीज़ बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज तो दिन भर करते हैं, तो हम्म, एक्सरसाइज। बहुत सही है। उस पर एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, जी घर का काम और वर्जिश। तो उसमें ये समझना ज़रूरी है कि वर्जिश कहते किसको है। जी मसरूफ़ियत ख़वातीन की, लेडीज़ की हमारे पास जो घर में रहती हैं, जी। माशाल्लाह फजर से लेके, सुबह से लेके रात में 10 11 बजे तक वो लोग मसरूफ़ रहते हैं। एक कंटिन्यू मिनट वर्क की, करते रहते हाँ, हैं। 1 मिनट की उनको फुर्सत नहीं रहती। जी लेकिन वर्जिश नॉन स्टॉप, बग़ैर रुके के 20 25 मिनट तक एक ही एक्टिविटी को जैसे किया जाए, जैसे भाग दौड़ की जाए, वज़न उठाया जाए, जी साइकिल चलाई जाए या ट्रेडमिल पर चलाया जाए, वॉकिंग किया जाए, दौड़ा जाए, उसको आप वर्जिश का नाम दे सकते हैं। ये लोग दिन में 15 16 घंटे फिरते रहते हैं, जी हाँ। लेकिन हर थोड़ा चलने के बाद, 2 3 मिनट 4 मिनट चलने के बाद एक 5 10 मिनट वो लोग रेस्ट ले लेते हैं। रुक जाते हैं। जी काम ही वैसा है ना। जी हाँ। भाई बावर्ची खाने में आप काम कर रहे हैं, सालन पकाने के लिए आप गए, कुछ चीज़ें लाए, उसको आपने काटा, फिर मिलाते हुए आप खड़े हुए हैं। जी हाँ। फिर कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना है, आपने कपड़े जमा किए, जी 5 7 मिनट में पूरे कपड़े जमा किए, लेकर गए, 10 मिनट तक समझिए उठाकर कपड़े आपने डाल दिया, फिर उसके बाद गैप हो गया। तो गैप जैसे ही होता है तो वर्जिश अपना असर खो देती है, जी उसकी भी अहमियत है। जी। लेकिन जो वर्जिश जिसको कहेंगे वो 20 मिनट कम से कम होना चाहिए, कंटिन्यूअसली वर्क करना कंटिन्यूस होना। तो दिन भर का काम वर्जिश नहीं करना, कंसिडर नहीं करना। चाहिए। आज का हमारा इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ कंफर्म हो चुका है तो उनके सेक्सुअल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? नहीं, इसमें जो है परसेंटेज होता है, कोई भी बीमारी में क्या नुकसान होने वाला है, जी। वो 100% ये होते ही होने वाला है ऐसा नहीं होता। अच्छा। बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोगों में देखा जा सकता है कि इसका असर हो सकता है। लेकिन आम तौर पर ये जो सवाल आप कर रहे हैं, इसका इतना ज़्यादा फैल गया है ये सवाल, जी लोगों के दिमाग पे इतना सवार हो गया कि हमारे पास मरीज आते हैं, जैसे ही डायग्नोसिस हो गया शुगर का, जी। तो वो उनको लगता है कि मेरी जिनसी क़ुव्वत अब चले ख़त्म हो गए। गई शायद। जी लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जिनसी क़ुव्वत या सेक्सुअल पावर कम होने के मामले में आदमी की सोच का बहुत अहम रोल है। जी। उसकी पूरा माइंड कंट्रोल करता हमारा। माइंड कंट्रोल करता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर डायबिटीज़ के मरीज़ में जिनसी क़ुव्वत कम हो जाए, ऐसा नहीं है। सेक्सुअल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ना ज़रूरी नहीं ज़रूरी है। नहीं है, कहीं भी जी असर, दिमाग पे, आंखों पे, हार्ट, किडनी पे, हर जगह असर पड़ जाएगा ऐसा नहीं है। जी किसी को पहले, किसी को ज़्यादा, आगे पीछे जो है हो सकता है। जी। 100% होना ज़रूरी तो नहीं। उनके स्पर्म काउंट पे, उनके स्पर्म को मोटालिटी पे कुछ भी इफेक्ट पड़ने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। नहीं नहीं, उस पर नहीं असर पड़ता, सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी परफॉर्मेंस पे असर आ सकता है। मोबिलिटी मोबिलिटी वगैरह पे असर उतना नहीं नहीं आता, पड़ेगा ना? उतना नहीं आता। जी। सेम ऐसे मेल के लिए, फीमेल के लिए, जिन जिन फीमेल्स को डायबिटीज़ कंफर्म हो चुका है तो उनके इनफर्टिलिटी होने के चांसेस कुछ बढ़ सकते हैं। इनफर्टिलिटी का एक अहम जो रीज़न है वो वज़न है। ओबेसिटी, ओबेसिटी से हो सकता है, डायबिटीज़ ओवरवेट। डायरेक्टली उस पर ओवरवेट की वजह से। जी जैसे ही खातून ओवरवेट होना शुरू हो गई तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ बढ़ जाते हैं। जाते इसलिए हैं। वज़न कम करने के लिए उसमें अहम मशवरा दिया जाता है। जी। जैसे ओबेसिटी बढ़ते जाएगी लेडीज़ में, पीसीओडी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है ना अभी। तो वो सब हार्मोनल चेंजेस हैं। अच्छा। तो वज़न बढ़ते ही जो है फैट जो है बहुत बड़ा हार्मोनल ऑर्गन बन जाता है। हार्मोन्स यानी वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिस्म के कामकाज को डिस्टर्ब करते हैं, जी या चलाते हैं या डिस्टर्ब करते हैं। जी तो मोटे होते ही वो हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं,
और जो हार्मोन, जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन एक हार्मोन है, मोटे लोगों में उसका काम ब्लंट हो जाता है, यानी काम डिस्टर्ब हो जाता है, काम करना। कम हो जाता है, जी उसका असर ही खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। जी तो ऐसे मौके, इसी वजह से मोटापा हर हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। जी इनफर्टिलिटी पूरा का पूरा हार्मोन का मामला है। जी। हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, सही वक्त पर सही चीज़ें होंगी, तो तो उनके प्रेगनेंसी हो पीरियड्स सकती है। बराबर रहेंगे तो जब पीरियड्स जाके। का मामला बराबर, यानी आपका क्या मतलब है, यानी हर मंथ वो वाला मामला नहीं है। जी। हर खातून का मिजाज अलग होता है। अच्छा। किसी को बीच में आ गई बात तो मैं वो क्लियर करता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, जी गलतफहमी है इसके बारे में। लेडीज़ में हर एक का मिजाज उनके हिसाब से जेनेटिकली अल्लाह ताला ने फिक्स करके रखा हुआ है। जी किसी को 21 दिन में आएगा पीरियड्स, किसी को 30 दिन में, किसी को 1.5 महीने में। मेरे पास एक खातून है, 6 महीने में एक बार पीरियड आता है, उनको 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो पीरियड का रेगुलर आना ये एक नहीं, हर एक इंसान का अपना फिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट है हर डिफरेंट है। पेशेंट हाँ, का। ये ठीक है कि माहवा, यानी जैसे ही कोई इंसान मोटा हो जाता है, उसके मेटाबॉलिक हेल्थ मोटापे जी की वजह से सब डिस्टर्ब अगर हो गई, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गए, जी। तो फिर पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, शुगर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और उनके इनफर्टिलिटी बच्चे अफेक्ट होने के होने, मामला भी डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब हो जाएंगे पर मदर्स को डायबिटीज़ हो चुका है तो अब जब उन्होंने डिलीवरी हो जाएंगी उनकी, तो उनके बेबी में भी इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? जाएंगे। नहीं नहीं, फ़ौरन नहीं होता। अब जी। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि अगर दोनों माँ बाप हैं तो 50% से ज़्यादा बच्चों को शुगर होने चांसेस का है। चांस है। जी चांस है, 100% नहीं। जी उसी तरह से माँ को अगर शुगर है, तो सिर्फ माँ को अगर है तो वही 30% का चांस है कि भाई पूरे बच्चों में जी। 10 बच्चे हैं तो 3 बच्चों को होने का चांस है, होने के चांस। 5 हैं तो 1.5 बच्चे को होने का चांस है, ऐसी बात है। जी तो इम्पोर्टेंट यही है कि भाई अगर फैमिली में रिस्क है, जी। अगर हमारे पेरेंट्स में, दादा दादी में, दादा दादी में, चाचाओं में, पूरा हमारे फुफ जेनेटिक्स से आ रहा है। फुप्पियों में, ब्लड जी रिलेशन में अगर शुगर है, जी। तो हमको एहतियात और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। ज़रूरी है। भारत में तो ऐसा नहीं है, दूर दूर तक 3-4 पुश्तों में शुगर नहीं है, लेकिन शुगर हो रहा। शुगर आ गया। तो इसलिए खाना पीना मेन ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मार्केट में डायबिटीज़ को लेकर बहुत सारे बिस्किट्स और ओट्स आ रहे हैं, मिलेट्स आ रहे हैं, तो उनको डायबिटीज़ के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं या नहीं? यूज़ कर सकते, जी। जेब का पैसा खर्चा करके दूसरी बीमारी हासिल करने के बराबर है। यानी ये सब यानी मार्केटिंग है, जी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है। ये कंपनियां जो है, मैंने जैसे बताया कि आपको जैसा मोबाइल की आदत डलवाए, जी। वैसा आप खाने पीने की आदत डलवा रहे हैं। यानी अपने पैसों से अपनी बीमारी हाँ, खरीदना है। बीमारी खरीद के लाना, बिस्किट खाना, जी डायबिटीज़ स्पेशल बिस्किट खाना, ग्रेन वाले मल्टी ग्रेन के बिस्किट्स खाना, वो मैदा है। जी बेशक। जैसे ही मैदा है, जैसे ही आप गेहूं को और आटे को फिल्टर करके उसका जो भूसा है वो निकाल देंगे आप, जी। और फाइबर उसको हटा जब देने से। खाएंगे तो फाइबर हटा देंगे। जी उसको जब खाएंगे तो प्योर शुगर बन जाता है अंदर जाने के बाद, जी। शुगर बढ़ने वाला है। बढ़ने वाली। हाँ, ये सब यानी मिसलीड करने वाली और धोखा देने की चीज़ें हैं। जी। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं अटकना तो है। उनसे जितना बच सकते हो बच सकना। बचना ही चाहिए, जितना ज़बरदस्ती कौन कर रहा है आपको, तो बचना ही चाहिए उससे। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि उनकी गर्दन ब्लैक नेक होने के चांसेस है। क्या डायबिटीज़ की वजह से है या अदर रीजन है मोटापे की इसका? वजह से होती मोटापे की वजह से। है। मोटापे की वजह से हो जाता है। तो उसमें जैसे ही वज़न कंट्रोल करे, मोटापे की समस्या भी आना शुरू हो जाता है, वाट्स आना शुरू हो जाते हैं। जी तो वो जैसे जैसे वज़न बढ़ेगा, गैर ज़रूरी वज़न, जी कुछ लोग ख़ानदानी मोटे रहते हैं, जी। उनको आप दुबला नहीं कर सकते, फिर जेनेटिक्स की बात है। जेनेटिक्स हाँ, बैग। वो बिल्कुल बैरल के जैसे नज़र आते हैं, लेकिन वो लोग फिट रहते हैं। उनको अंदर से 5-7 fit है। बच्चे भी हो जाते, वो लोग दिन भर काम करके थकते भी नहीं। जी खाना खाने पे थोड़ा खाना खाते हुए नज़र आते हैं आप, जी। लेकिन वो बहुत मोटे हैं। तो वो कुदरती मोटे हैं, ये वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स से पूरे। लेकिन जो लोग खा खा के, फास्ट फूड खा के, ज़्यादा खाना खा के, कम सो के मोटे हो गए, उनमें ये देखा गया। प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ। और डायबिटीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ्स बैठे हुए हैं कि डायबिटीज़ के मेडिसिन्स लेने से किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, किडनी ख़राब हो जाते हैं या हमारा लीवर ख़राब हो जाता है। तो उन लोगों के लिए आप कुछ। बहुत अहम बात है ये, बहुत बड़ी गलत फहमी है इस बारे में। जी मसला ये होता है कि लोग क्या करते हैं, डायबिटीज़ पहले तो चेक करने करते। जी आज मैंने वो मरीज़ को जिसका जिक्र किया, ज़बरदस्ती चेक करवाया, जी तो उसको कॉन्फिडेंस था कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मेरे ख़ानदान में भी नहीं। होता ये है कि डायबिटीज़ चेक नहीं करते पहले लोग। जी। जब चेक करते हैं तो ऑलरेडी उनको 2-5 साल से शुगर हुआ पहले से रहता हुआ है। करते हैं। और फिर बाद में डॉक्टर साहब उनके लिए गोलियां जब प्रिस्क्राइब करते हैं, जी पहले शुगर चेक नहीं करने वाले थे, यहाँ से गोलियां, ठीक है भाई शुगर तो कंट्रोल कर लो आप,
जी उसके बाद वो शुगर की गोलियां दी जाती हैं। फिर किसी एक वक्त ऐसा होता है कि किसी वजह से किडनी का टेस्ट हो जाता है। जी किडनी का टेस्ट होते ही किडनी के रिपोर्ट में गड़बड़ नज़र आती है। जी मरीज़ का ये ख्याल होता है कि मेरे किडनी विडनी सब अच्छे थे, जी। कि डॉक्टर साहब ने शुगर की गोली अभी दी, सिर्फ मेडिसिन की वजह से हुआ है, होते ही मेरा किडनी आज जो खराब हो गया। है रिपोर्ट गलत हो गई। जी तो ये जो ख्याल है, ये असल में किडनी पहले दिन ख़राब नहीं हुई रहती। जी। ये किडनी पिछले 5-7 साल से, जब से आपको शुगर था तब से वो ख़राब हो गई। अनकंट्रोल शुगर। हाँ, इधर जो है कौवा बैठा पूरे डाल पे और पूरी की पूरी झाड़ गिर गया, जी तो वैसा बेचारा डॉक्टर परेशान हो जाता है उसमें। जी। तो इसलिए शुगर जिस दिन डायग्नोज हुआ उसी दिन किडनी का टेस्ट करना ज़रूरी है। कर लेना तो जी। डॉक्टर के लिए अच्छा है। ओवरऑल बॉडी के टेस्ट कराना करा ज़रूरी ही लेना चाहिए। ओवरऑल मीन्स उसमें जो ज़रूरी टेस्ट हैं, आजकल ओवरऑल जैसे टेस्ट का भी बहुत हंगामा है, वो भी मार्केट चल रहा, जी। लेकिन जितने ज़रूरी उतने ही करवाना चाहिए। तो किडनी से मुताल्लिक़, आँख से मुताल्लिक़, लीवर से लीवर का उतना ज़्यादा नहीं होता इफेक्ट मामला। नहीं पड़ेगा उस पर। ये डायबिटीज़ में इतनी चीज़ें करा लेना चाहिए, तो उसमें आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मामला पहले दिन से है क्या, तो आप बता सकते कि भाई आपका ये है सब चीज़ें। जी तो ये इम्पोर्टेंट है। तो दवाओं से नहीं होता, दवाएं नहीं खाने से, शुगर बढ़ा के अनकंट्रोल करने से डैमेज हो जाता है किडनी। जी। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि हम शक्कर नहीं खा रहे, शुगर नहीं ले रहे, तो बट हम खजूर ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं और गुड़ तो खा सकते हैं ना, गुड़ तो शक्कर नहीं है, तो उससे फिर उनका शुगर बढ़ने लगता है। तो क्या पेशेंट गुड़, शहद और खजूर खा सकते हैं? नहीं, इन तमाम चीज़ों में जो आपने पूरी लिस्ट गिनाई है, इसमें शुगर होता है। जी अंदर जाने के बाद ये पूरा का पूरा शुगर में ही कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो ये तमाम चीज़ों से एहतियात करना ज़रूरी करना है। ज़रूरी है। तो गुड़ भी नहीं खा सकते हम, हनी भी नहीं ले सकते और खजूर भी नहीं ले सकते। नो। जी ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के हमारे जो पॉडकास्ट है उसके ज़रिए से लोगों को एक ऐसी एडवाइस बताइए कि उन्हें अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सके, डायबिटीज़ के साथ अपनी एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। डायबिटीज़ के साथ नहीं, मेरा ये मानना है कि, और मैं इस मुहिम पे लगा हुआ हूँ, जी कि मेरे पास जितने मरीज़ आ रहे हैं, यानी भारत में जितने मरीज़ हैं, जी उनके बारे में मेरा ये दावा है कि उसमें 50% लोग गैर ज़रूरी शुगर की गोलियाँ खा रहे हैं। जी। उनकी गोलियाँ बंद हो सकती हैं। अच्छा। वजह उसकी यह है कि वो लोग शिकार हो गए, एक तो फार्मा इंडस्ट्री का, जी दूसरा शिकार हो गए फूड इंडस्ट्री का। जी उनकी आदतों को बदला गया। उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर्स जैसे बिस्किट्स, इस पर उनको लाकर अटका दिया गया। अगर हम हमारा कुदरती खाना जो खाएं, जैसे भारत का पिछले 1-2 साल पुराना सर्वे है, जी सबसे पूछा गया कि आप क्या खाते हैं, जी। नॉन वेज कितने हैं, वेजिटेरियन कितने हैं, तो 90% लोगों ने कहा कि हम नॉन वेज खाते हैं। खाते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपका शुगर अच्छी तरह आपको कंट्रोल करना है तो नॉन वेज इज़ द बेस्ट डाइट। जी अब जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं जी उनके लिए मैं नहीं कह रहा, जी। लेकिन वो 90% लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ अच्छा। कि वो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट का, जैसे अंडा है, मटन है, चिकन है, जी। फिश है, इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, अगर हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन की तरफ जाते हैं, रोटी राइस को कम रखते हैं, साथ में असली घी सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये हमारे पास जो रिफाइंड ऑयल का जो हंगामा चला, जी। वो भी एक साजिश के तहत हमको खिलाया जा रहा। अच्छा। उसको हटाकर हम अगर अपनी असली घी इस्तेमाल करते हैं और एनिमल फैट यूज़ करते हैं जी और अंडा इस्तेमाल करते हैं, पूरा का पूरा अंडा, जी। तो आधे पेशेंट हमारे शुगर वाले बच ख़त्म जाएंगे। हो जाएंगे। तो यानी कि अपने को प्रोटीन का लेवल हाई करना है और कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम करना है, हाँ, साथ में फ़ैट भी लेना है फैट भी लेना है, और गुड फैट लेना है। गुड फैट अपने आप गुड फैट ही है सब। जी मैंने जो गिनाया आपको, जी असली घी सबसे बेहतरीन फैट है। जी वेजिटेरियन लोगों के लिए ऑप्शन क्या है? वेजिटेरियन लोगों ने जो असली घी का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए, जी पनीर खाना चाहिए, जी। और सोयाबीन है। सोयाबीन, सोयाबीन इज़ अगेन डेंजरस, उसके बारे में एक अलग कहानी है। जी तो शेंगदाने हैं, फली के बीज हैं, जी वो ले सकते हैं, उसका तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, असली घी खा सकते हैं, जी दूध का इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, फिर स्प्राउट्स हैं, जी इसका इस्तेमाल है। अब आजकल एग्स तो वेजिटेरियन एग्स हो गए, उसमें जान नहीं है। जी। तो मेरे तकरीबन वेजिटेरियन मरीज़ जो हैं वो लोग एग्स खा रहे हैं और शुगर अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा। परसों 65 साल की एक खातून जो है जी वो वेजिटेरियन थी, तो उन्होंने रिसर्च किया, मैंने भी रिक्वेस्ट किया, जी। तो उन्होंने अंडे खाना शुरू किया। उनको एक बोला तो अब 4 अंडे खा रहे वो। अच्छा। मगर 65 ईयर्स के हैं, 1-1.5 घंटा अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी उनका शुगर, उनका बीपी, दोनों गोलियां मैं 20 साल से खा रहे थे, छुड़ाने के करीब हो, यानी ऑलमोस्ट छूट गई गोलियां।
जी। तो डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, उस पर ध्यान देना चाहिए। पहले जल्दी तो सोना, डाइट लेना है, सेकेंडरी चीज़ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अच्छी नींद, अच्छा। एक्सरसाइज से पहले अच्छी नींद, जल्दी सोना जल्दी उठना, जी। ये अभी बहुत तो पूरा इंपॉर्टेंट है। डिस्टर्ब हो गया है, रात में हाँ, रात वो भर बहुत ज़्यादा जगना डिस्टर्ब है। हो गया। उसकी वजह से क्या है, बॉडी में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन है ना, पूरी बॉडी में अंदर से सूजन आती जी। है, उसकी वजह से हमारा इंसुलिन काम करना बंद कर बंद देता हो है। जाता, डिस्टर्ब हो जाता। जी। फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी वॉकिंग वाली वर्जिश अगर आप करते हैं जी। तो आपके शुगर कंट्रोल के लिए 2 घंटे फ़ायदा होता जी। है। वॉकिंग करने में कितना भी सिर्फ वॉक भागो, करना। सिर्फ वॉक करे भागे दौड़े तो 2 घंटे फ़ायदा होता है। जी। उसके बिलमुकाबिल आपने अगर वेट लिफ्टिंग वाली वर्जिश की, जी। वेट लिफ्टिंग यानी अब जाके पहलवानी वाली वर्जिश नहीं बोल रहा हूँ मैं जी। आपको, लेकिन 1 किलो 2 किलो 3 किलो की वज़न भी अगर हम उठाते हैं, अपने बॉडी के हिसाब से। बॉडी के हिसाब से तो बहुत कुछ उठा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट अगर करते हैं जी। तो उसका असर 2 दिन रहता जी। है। यानी वर्जिश का बेनिफिट 2 दिन तक चलता रहता रनिंग का सिर्फ 2 घंटे, और एक्सरसाइज करने का, हैवी लिफ्टिंग का करने का। है। हेवी मत बोलो ना आप, जी। सिर्फ लिफ्टिंग, वेट वेट लिफ्टिंग। लिफ्टिंग बोलो। जी। 1 किलो का 2 किलो का पानी का बॉटल भर के भी अगर वर्जिश हो गई ऐसी, जी। लेडीज़ ने करना शुरू किया, शोल्डर की वर्जिशें कर ली, ऊपर उठा लिया, बैठ के 4-5 बैठक मार के उठ गए, 5-5-5 के 3 सेट अगर कर लिए, जी। उसका फ़ायदा गैर मामूली हो जाता। तो ये बिल्कुल शुगर आपका इन चीज़ों को करने से आहिस्ता 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 कम कंट्रोल होते में आ जाए। जाता, और आप इसको छोड़ सकते हैं आसानी से। शुगर का इस्तेमाल तो छोड़ना ज़रूरी है। बेकरी के आइटम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे, हर तरफ से उसका हमारे खाने पीने में आ गया, उससे रुकना ज़रूरी है। उससे पहले इंशाल्लाह अपनी डाइट पूरा प्रॉपर करना है। डाइट, दूसरी वर्जिश, नींद। डाइट, नींद, वर्जिश, जी। मेन 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें मेन है। मैंने गूगल पे आपके रिव्यूज़ देखा, माशाल्लाह अच्छा 5 स्टार से ऊपर है, 5 स्टार है। कि और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि आप बहुत कम खर्चे में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसका डिटेल्स जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, आजकल लोगों के लिए दवाखाना यानी एक दवाखाना लग गया, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो लोगों का वो सोच के ही बीपी बढ़ जाता है। जी। और क्योंकि मार्केट हो भी वैसा गया है, ज़रूरी गैर ज़रूरी जो है, यानी मसला डॉक्टरों का ही नहीं है सिर्फ, लेकिन हमारी साइंस का है। जी। लोग जो है ऐसी चीज़ें, जैसे रेमडेसिविर मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, रिव्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, रेमडेसिविर हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। वजह उसकी ये थी कि हमको पता था कि साइंटिफिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं। मामला नहीं है। तो अल्लाह का फजल ये रहा कि 3-4 महीने के बाद रिपोर्ट आई कि ये यूजलेस ड्रग थी, बहुत ज़्यादा काम की नहीं थी। जी। तो हमारी ये कोशिश शुरू से है कि जितना पेशेंट के लिए ज़रूरी है, कम खर्च में। कम खर्च हमारा टारगेट नहीं है, जी। पेशेंट के लिए जितना ज़रूरी है, ज़रूरी है। चाहे वो 50,000 का इंजेक्शन ही क्यों ना हो। जी। हार्ट अटैक के लिए 50,000 का इंजेक्शन देते थे हम, देना ज़रूरी। तो हम तो बगैर पेशेंट को पूछे के भी दे दिए कुछ जी। मरीजों को। जी। आप हमारे यूट्यूब के वीडियो में देखेंगे, जी। टेस्टिमोनियल है उसका। जी। तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उसके टेस्टों का फीस बच जाती, जी। गैर ज़रूरी दवाओं की फ़ीस बच जाती, बच जाती। और गैर ज़रूरी एडमिशन करने की फ़ीस बच जाती। जी। हम 10,000 12,000 प्लेटलेट वालों को भी एडमिट नहीं किए, जी। खून नहीं चढ़ाए, घर जी। पे इलाज कर दिया, तो पैसा बच गया। जी। तो वो जब कंपैरिजन दूसरी जगहों से होगा, जी। ब्लड चढ़ाने का खर्चा एक बॉटल का 3 से 4,000 रुपया हो जाता। जी। हाँ। तो इस तरह से हमारे पास गैर ज़रूरी मेडिसिन नहीं होते, जी। गैर ज़रूरी टेस्ट नहीं होते, गैर ज़रूरी पेशेंट एडमिट नहीं होता। जी। और हमारा केमिस्ट परेशान हो जाता है जब किसी मरीज़ से मैं बात करता हूँ, अगर वो बात 5-7 मिनट से लंबी हो गई, तो मेडिकल वाले को ये लगता है कि अब इनको दवाएं डॉक्टर साहब देने वाले नहीं, देने वाले। समझा के भेज दे रहे। तो इस तरह से उनका खर्च कम हो जाता है। और अल्लाह का फजल ये है कि मैंने जैसे बताया कि वर्जिश कर रहे हैं लोग, और कई मरीजों के शुगर की बीपी की गोलियां छुट गई, जुड़ गए तो माशाल्लाह। ऑटोमेटिकली उनके खर्च बहुत कम हो रहा है। और हमारा टारगेट वही है कि जो मरीज़ को ज़रूरत है हम वो बस। देंगे। जी। हमारा अपना टारगेट कुछ भी नहीं है इसमें कि जी। हमको कितने मरीज़ देखना है और उनसे क्या हासिल करना नहीं है, जी। क्योंकि अल्लाह का बस फजल, पेशेंट को ट्रीट करना है और एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए उनको प्रमोट करना है। पेशेंट को आइडियल तरीके से ट्रीट करना है जो उसके लिए ज़रूरत है। जी। बस ये इसकी बस। वजह से उनका खर्च ऑटोमेटिक कम हो जाता। जी। हम पेशेंट की जेब का ख्याल रखने की कोई कोशिश नहीं करते, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता हो। अच्छा। जब मरीज़ हमारे हवाले हो जाता है तो हमारी जो फीस है जी। उसमें हम ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इसका पैसा बचाना, इसकी सेहत अच्छी रखना, इसको सही मशवरा देना, तो ऑटोमेटिकली गैर ज़रूरी चीज़ों से बच जाता बच हो। जाता है। जी। अभी आपने एक नया हॉस्पिटल ओपन किया है, तो उसमें आप अदर से आपके जो ओपीडी फीस है और अदर टेस्टों की फ़ीस है वो बिल्कुल कम है, तो उसके डिटेल्स जानना चाहूँगा आपसे। हम लोग जो है मोहन मार्केट से अब
आउटसाइड शाहगंज कमान, डीसीसी बैंक और शाहगंज कमान का जो रोड है जी बीदर में, वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बेहतरीन सेटअप हमने बनाया है, बहुत हवादार है, साफ़ सुथरा है। जी और यहाँ पर मेरी कंसल्टेशन फ़ीस 300 रुपये थी। जी बीदर में सबसे ज़्यादा थी शायद। जी तो मैंने ये सोचा कि अब 10 साल हो चुके हैं मुझे, तो माशा उसके बाद मैं यहाँ पर जो है अभी 200 रुपये मेरी फ़ीस ले रहा हूँ। 10 साल ये सिर्फ बिदर में हुई या बीदर ओवरऑल? में हो टोटल मेरा नांदेड़ से अगर वो आप टेनवर पकड़ेंगे तो वो 28 ईयर्स होता है। 28 ईयर्स का 28 ईयर्स से मैं पेशेंट हैंडल कर रहा हूँ माशा अल्लाह के फजल से। तो 200 रुपये मेरी फ़ीस कर दिया मैंने। शुगर का जो टेस्ट है खाने से पहले बाद का, जी वो 100 रुपये उसकी फ़ीस है, तो हम 50 रुपये ले रहे हैं, 50 रुपीज़ ओनली 50 रुपीज़। और थायराइड का टेस्ट जो है 500 रुपये से 900 रुपये तक होता है, जी हम उसको 190 रुपये में कर रहे हैं, जस्ट 190 190 रुपीज़। ईसीजी जो है 250-300 रुपये में होता है, जी। हम उसको 100 में कर रहे हैं इंशाल्लाह। 100 रुपीज़ बस 100 रुपीज़ में हो रहा है। तो ये चेंजेस हम यहाँ लाए हैं। मेडिसिन में भी अच्छा खासा हम डिस्काउंट दे रहे हैं आजकल। जी। ये जो आपके डिस्काउंट्स है सिर्फ वक्तिया तौर पर है क्या रहने वाले, कंटिन्यू रहने वाले हैं? नहीं इंशाल्लाह। देखिए अब जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ें मैं पहले से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता उनके पैसे कहाँ कहाँ बच गए जी। हमारे पास, है ना। लेकिन ये एक बड़ी रुकावट थी फीस की, जिसकी वजह से लोग ये समझते थे कि इतना पैसा दे के बड़े डॉक्टर साहब हैं जी और उनके पास जाएंगे तो खर्च कितना होगा। तो मैंने ये कोशिश किया है कि जिनकी जेब में पैसे कम हैं और लोग समझते हैं कि भाई इनसे जाके हमको इलाज करवाना चाहिए, तो उनके लिए हमने ये रखा है। ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह हो सकता है कि और भी बहुत सी सहूलतें इंसानों के लिए हम जी करेंगे। एडमिट होने के बाद भी मरीज़ों के चार्जेस हमारे पास बहुत मिनिमम है, जी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको और बढ़ाएं, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। आपने बताया कि पेरेंट्स को शुगर है और ख़ानदान में शुगर है तो 30 इयर्स होने के बाद शुगर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे वीडियोस देखने वालों व्यूअर्स को और उनके ख़ानदान को अगर शुगर होने के चांसेस है या उनको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपके तरफ से कुछ ऑफ़र है उनके लिए शुगर टेस्ट के लिए? तो मैंने ये कहा था कि हर 30 साल वाले का हम शुगर चेक कर रहे हैं, क्योंकि जी। भारत में शुगर बहुत आम हो गया है। जी तो आपके व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह हमारी तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से पहले 100 जो व्यूअर्स हैं आपके, जी वो लोग अगर कांटेक्ट करते हैं तो उनके लिए हम शुगर का टेस्ट फ्री कर लेंगे। जी। अगर आप भी अपना शुगर टेस्ट फ्री करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड करें ताकि आपको फ्री में शुगर टेस्ट किया जाए। मैं डॉक्टर नजीब फ़हीमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आपका कीमती वक्त दिया और हमारे साथ डायबिटीज़ को लेकर कीमती चीज़ें और राज आपने बयान की। थैंक यू सो मच। और आप भी अगर आप अदर टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।